अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इज़राइल की जानिब से और इज़राइल के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से एक बहुत अहम बयान जारी किया गया है और वो किस तनाज़ुर में जारी किया गया है उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। बयान ये है कि उन्होंने कहा है कि ईरान के बैक करदा जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी मलेशिया हैं, उनकी हमने तमाम तर तफसीलात जो है वो निकाल के रख ली हैं। हमें पता है वो कहाँ पर हैं, हमें पता है वो क्या काम कर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि वो गैर कानूनी है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान बाज ना आया तो हमने इन जगहों को, इन ग्रुपों को टारगेट करना शुरू कर देना है, इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देना है। आज की वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और एक एतराफ़ जुर्म कह लें या एक बड़ा एतराफ़ जिसके बारे में हमने वीडियो की थी और जिसके ऊपर आपको बताया था कि इज़राइल 3 अरब ममालिक के साथ मिलकर एक मिलिट्री इत्तिहाद बनाने जा रहा है, तो उसकी तस्दीक कर दी गई है। एक बड़ा एतराफ़ है इज़राइल की जानिब से, उसके ऊपर भी आखिर में डिटेल में बात करेंगे कि किस तनाजुर में वो एतराफ़ किया गया और आगे उनकी जानिब से जो चीज़ें बताई गई हैं इज़राइली वज़ीर दिफ़ा की जानिब से, उसकी जुज़ियात क्या हैं, किस तरीके से उन्होंने बताया और असल में हक़ाइक़ क्या है, इसके ऊपर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया है। ये वही फॉक्स न्यूज़ है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फेवरेट होता था और डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल के बड़े फेवरेट और इज़राइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फेवरेट था। तो इसी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया है। बेनी गेंट्स हैं, ये इनका नाम है, वज़ीर दिफ़ा हैं इज़राइल के। इनकी जानिब से ये बयान दिया गया है जिसमें उनकी जानिब से कुछ मैप्स और कुछ फुटेजेस जो हैं वो भी इस टीवी इंटरव्यू में दिखाई गई हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये लेबनान के साथ जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर हमने तमाम तर चीज़ें देखी हैं। नक्शा उन्होंने एक तरह से दिखाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिज़ाइल साइट्स जो हैं वो भी यहाँ पर कायम है, इसके अलावा जो लॉन्चिंग साइट्स हैं वो भी यहाँ पर कायम है। साथ में उन्होंने कहा कि जो ज़मीनी दस्ते हैं जो इन इलाकों में जो ईरान के बैक करदा ग्रुप्स हैं उनकी सेटलमेंट्स जो हैं वो भी हमारी नज़र में हैं और हमने आलमी कवानीन के तनाजुर में इस चीज़ को चेक भी किया है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, इनको कोई आइनी इख्तियार नहीं है, ये लेबनान के अंदर बैठकर ये हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं। तो हमें इनके बारे में पता है और अगर ईरान बाज ना आया तो हम ईरान के ऊपर, ईरान के इन ग्रुपों के ऊपर अटैक कर देंगे। अब ये वही पैटर्न है, ये वही तरीक़ाकार है जो ईरान इस्तेमाल करता है। ईरान भी इसी तरह के अटैक करता है इज़राइल के ऊपर। उनके जो सॉफ्ट टारगेट हैं या उनका जो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो उनका इंटरेस्ट है उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ईरान के साथ इज़राइल के जो ताल्लुकात हैं उनका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। अब इज़राइल का जो एक वन लाइनर अगर मैं आपको बताऊं तो इज़राइल का ये बयान रहा है, ये एक पॉलिसी रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए ईरान को हम कभी भी एटमी ताकत जो है, एटम बम बनाने की जो सलाहियत है वो नहीं हासिल करने देंगे और उसके लिए कुछ भी करने को वो तैयार हैं। अब यहाँ पर उनका जब 2015 की एटॉमिक डील की बात की जाती है, न्यूक्लियर डील की बात की जाती है, तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि ये डील नहीं होनी चाहिए थी। और अभी जब ये बात की जा रही है कि 2015 की डील पे वापस जाना चाहते हैं जो बाइडेन और ईरान, तो इसके ऊपर भी ईरान का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान चाहता है कि हमें ये मौका इज़राइल ये चाहता है कि हमें ये मौका ईरान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपने एक लेजिटिमेट तरीका जो है वो ईरान को दे दिया है, इस तरीके से वो यूरेनियम की अफजोदगी करके एटम बम बना सकेगा। उसका एक और भी मौक़िफ़ ये है कि 2015 से ये डील की गई है और मकसद ये था कि ईरान को रोका जाए, लेकिन अभी तक की जो प्रोग्रेस है उसको अगर देखा जाए तो ईरान को रोका नहीं जा सकता और ना ही अभी तक रोका गया है। तो आने वाले वक्त में 2015 की डील के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये ईरान को मौका देने के मुतरादिफ होगा। तो इसका जो है सिंपल सा जवाब ये है कि ईरान की गलती नहीं है, सिर्फ ईरान की गलती नहीं है। ईरान ने बहुत हद तक जो IAEA की जो शिकें थीं या उनके साथ जो मुआहदा किया हुआ था उसकी जो खिलाफ वर्जी से वो बचा रहा और उसकी मॉनिटरिंग भी होती रही। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एकदम से इस डील से निकलने की कोशिश की गई और मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई, तो वो अगर देखा जाए अभी उन तमाम तर इक़दामात को अगर देखा जाए तो उसका मकसद ये था कि किसी तरीके से ये 2015 वाली जो डील है इसको सबोताज किया जाए और ईरान को मज़ीद जो है इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए, ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएँ। अब यहाँ पर
जो है एक तरफ से इसराइल जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है। ये उसी तरह का साइकोलॉजिकल टैक्टिक है कि ईरान को एक मॉन्स्टर के तौर पर पेश करने का। इसमें मैं ईरान को डिफेंड नहीं कर रहा, ईरान ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं और आने वाले वक्त में वो करेगा भी, जो कि जिनको आप इखलाकी लेवल के ऊपर आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि इसराइल जो है उसके अपने इक़दाम भी ऐसे हैं कि उसको तो वो डिफेंड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसराइल के अपने आप को इसराइल को देखना चाहिए कि वो किस तरह के इक़दाम करता है, फिर ईरान के ऊपर जाकर इल्ज़ाम आयद करे। अब यहाँ पर जो दूसरी मैंने आपको बात बताई थी कि सऊदी अरब के साथ, बहरीन के साथ और साथ में यूएई के साथ एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाने के बारे में काफ़ी खबरें जो है वो गर्दिश में थी। और पिछले एक हफ़्ते से अरब मीडिया की बात करें या उसके साथ जाकर अगर इजरायली मीडिया की बात करें तो हर जगह पर, इवन के पूरी दुनिया में इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था कि इजराइल ये मुआहदा करने जा रहा है, एक दिफाई पैक्ट या कह लें कि एक दिफाई इत्तेहाद जो है वो इन ममालिक के साथ ईरान के खिलाफ बनाने जा रहा है। तो इसके ऊपर उनकी जानिब से थोड़ा सा डाउन प्ले किया गया है इन खबरों को, बेनी गेंट्स की जानिब से, वज़ीर दिफा जो इसराइल के उनकी जानिब से, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि हम इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बताया जा रहा है उस तरह का नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ेह है कि उन्होंने तस्लीम किया कि ये इत्तेहाद बनने जा रहा है और ईरान के खिलाफ बनने जा रहा है। अब यहाँ पर जस्ट इमेजिन करें कि ये अरब ममालिक जो इजराइल के साथ इतनी जंगें लड़ चुके हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ इतना कुछ कर चुके हैं फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए, अब यही अरब ममालिक इजराइल के साथ मिलकर एक मुस्लिम कंट्री के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। ये एक इखलाकी पस्ती भी है और आने वाले वक्त की तरफ एक इशारा भी है कि किस तरह आने वाले वक्त में ये ममालिक ज़वाल पजीर होने जा रहे हैं। और आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो अपने इंटरेस्ट जो था उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, अपना जो एक निज़ाम हुकूमत इन्होंने एक अरसे से कायम किया हुआ है, या इनको जो मौका मिला था अरबों को, आले सऊद को, तो उसको बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त इनके लिए कोई अच्छी खबरें देता नज़र नहीं आ रहा। और इनकी अपनी हरकतें भी इस तरह की हैं कि इनके लिए आने वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। रहेगी बात इजराइल की, तो इजराइल के ख़िलाफ़ भी इक़दाम हो रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ में उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं। बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दिया गया है कि जो वार क्राइम्स हैं इजराइल की जानिब से उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो गज़ा पट्टी के अंदर, जो वेस्ट बैंक का इलाका जो था उसके अंदर उन्होंने किए। 2014 में जो गज़ा पट्टी के ऊपर उन्होंने जो रेजिस्टेंट करने वाले फ़लस्तीनी थे उनके ऊपर शेलिंग की और उनका कत्लेआम किया। तो इसके बारे में भी प्रॉबिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं। एक और नई चीज़ है, इसमें आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली नेतन्याहू की जानिब से एक अपील की गई है जो बाइडन से, और कहा गया है कि जो पाबंदियां डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी के जो वहां पर जजेस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर आयद की थी, ट्रैवल पाबंदियां, इसके अलावा दूसरी पाबंदियां, तो उनको बरकरार रखा जाए, उनको ख़त्म ना किया जाए। लेकिन लग ये रहा है कि जो बाइडन ये पाबंदियां भी ख़त्म कर देंगे। इसके बारे में जितनी भी अपडेट्स होंगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।